तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने, तवज्जो, अगर आदम ने गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते, तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वे सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है। भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। जिस गायते कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायते कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब एक बात बताइए, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाया, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, कहाँ उतारा? आज हम कहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में उतारा, तब तो हिंदुस्तान नाम ही नहीं था। ना अरब था, ना अजम था, ना ईरान था, ना टर्की था, ना यूरोप था, ना अमेरिका था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन जब ये नक्शा बना तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत में पैदा हुए। अब तो खंडित हो गया, वसी तरीन हिंदुस्तान में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, इसीलिए उनको अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। उनसे पहले कोई बशर नहीं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर आए। किसी ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह हो जाए। अबे जब नबी गुनहगार होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? खता हुई भी, किसी ने कहा खता इश्तिहादी हुई। क्या हुआ? अल्लाह ने मना किया था, खा लिया। अल्लाह ने मना किया था और खा लिया। अबे वो गहराई में नहीं जाएगा, वो खाएंगे कैसे? खिलाना पड़ेगा। खिलाऊं कैसे? बहाना बनाना पड़ेगा। अंदर घुसो ना, गहराई में जाओ ना, ऊपर तैरोगे तो खाली कचरा मिलेगा। डीप में जाओगे, अंदर जाओ तो ना मोती मिलेगा ना समंदर से। आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, ना फरमानी हो गई। वाह! अरे जब अल्लाह ताला ने ये जन्नत बनाई थी तो क्या मियां बीवी के लिए बनाया था? पागल हो? बहुत खूब, बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती हैं सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत है, दुनिया से कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी दुनिया दी आदमी के लिए नहीं है, तो इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम और हव्वा के लिए। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खाली ये दो ही रहेंगे, इसके लिए अल्लाह ने बनाया है। इसको भरना है कि नहीं? तो भरेंगे जब बच्चे होंगे। बच्चे जन्नत में होते नहीं और ना होंगे तो ये भरेगी कैसे? दुनिया में डालो। तब कहा गया खाना मत। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खलीफा है। मासूमियत खाने नहीं देगी। बहुत। ये खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। अल्लाह की हिकमत यह है कि जमीन पर जाए और औलाद हो। मना यह है कि उसे खाना मत।
आदम मासूम है, खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, तो क्या होना? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से आदम के जहन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह, ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का आदम, ताकि आदम गफलतन खाने में हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने तवज्जो, अगर आदम ने उस गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते, तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। सुभान अल्लाह, उन्होंने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। अब भारत में आए, यहाँ में आया, सूजा शरीफ में जब मैं आया, क्या कहने, बना बनाया सब कमरा है, बना नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग है, दाल रूम बढ़िया है, काली चल रहा है, जबरदस्त लोगों का हुजूम है। अब पहले से ही कमरे के मालिक मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सब दूसरे मालिक मौजूद अपने कमरे में रख लिया मुझे। अगर मैं किसी ऐसे जंगल में जाऊं जहां ना आदमजाद कोई इंसान ही ना हो, मेरे अलावा कोई ना हो, तो जहां मैं कुटिया बना लूंगा उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा ना, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। थार के अंदर तो बहुत कुछ है ना भाई, ये मालिक है वो मालिक है। लेकिन किसी जंगल में चला जाऊं और जंगल में कुटिया बना लूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो आश्रम बनाते हैं बाद में जेल चले जाते हैं। 5 करोड़ मुरीद बनाते हैं, फिर बाकी जिंदगी जेल में निकालते। वो मेरी कुटिया ठीक है, अकेला मैं हूं, तो कुटिया का मालिक कौन होगा? मेरे अलावा जब कोई नहीं है वहां। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है। भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर ला साहब खल गया, लग गई इबलीस को। आइए थोड़ा सा जाने, इबलीस शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान जो है इंसान का, मानव जात का खुला शत्रु है, खुला दुश्मन है। और भारत में किसी को शैतान से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा आप शैतान को बुरा कहोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपको शैतान से बचना है कि नहीं? पूरे मजमे की क्या राय है? शैतान से बचना है। जी जी, खाली इरादा करो, हाथ मत उठाओ। शैतान से बचना है क्या? बचना है। कैसे बचोगे? पहचानोगे तब बचोगे ना, पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? 2 साल का लड़का कोबरा नहीं पहचानता, कोबरे को देख के खेलने जाना, बाप ने जल्दी पकड़ लिया, बेटा वो कोबरा है, तू नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं।
ये जानवर है, अपने ही गोबर में खेलती है। रिश्ता बनाने से पाक नहीं हो जाएगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, पेशाब पैखाना करता है, उसी में पड़ा रहता है, पहचानता नहीं। लेकिन जब वो पहचानने लगता है तो ऐसा पाक साफ होके निकलता है कि मस्जिद में जा सके। ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है, पहचानोगे तब ना, नहीं तो हर औरत बराबर हो जाएगी। मां बाप से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है।